दीदी ग्लास। हाँ ले जाओ। दीदी ये आपके साथ जो फोटो में है वो कौन है? हस्बैंड है मेरे, तुम्हारे साहब। भैया है मेरे। क्या? ये तुम्हारे भैया है? जी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे हस्बैंड का तो कोई भाई बहन नहीं है। पेरेंट्स है जो कि अब्रॉड रहते हैं। कुछ में नशना मत बोलो, पागल हो गई हो। नहीं मैडम जी, मेरे भैया ही हैं। आप एक बात बताइए ना, आपके ऑफिस में इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, क्या मैंने कभी ये कहा है कि मैडम जी ये मेरे भैया हैं? अगर ये मेरे भैया हैं तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे भैया कैसे हो सकते हैं? इन्होंने तो मुझसे बोला है कि इनका कोई भी नहीं है मम्मी पापा के अलावा। देखो, झूठ मत बोलो। मैं नहीं जानती मैडम जी भैया ने आपसे झूठ क्यों बोला, किस लिए बोला, लेकिन मैं अपने भैया को क्यों नहीं पहचानूंगी? बचपन से साथ रहे, खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, तो मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती। क्या नाम है तुम्हारे भैया का? जीतू सिंह। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकता है? मैडम जी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप भैया को फ़ोन कर लो, यहीं अपने ऑफिस में बुला लो, तब देखना आएंगे तुरंत पहचान लेंगे मुझको। हाँ सही कह रही हो, यहाँ पे कॉल करके बुलाती हूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम झूठ बोल रही है सच, सब पता चल जाएगा। हेलो, हाँ वो जरा आप ऑफिस आ जाएंगे, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था आपसे। हाँ प्लीज, ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। तुम जाओ, जब मैं बुलाऊंगी तब आ जाना। ठीक है। अरे क्या बात है, आज तुमने मुझे अपने ऑफिस कैसे बुला लिया? वो किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे? है कोई, रुको बुलाती हूँ। उससे पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा, जो कि तुम्हें पता ही अब्रॉड रहते हैं। पक्का? उनके अलावा कोई और नहीं है? हाँ हाँ पक्का, और कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, रुको जरा, इधर आना। इसे जानते हो? नहीं, इसे मैं नहीं जानता। कौन नहीं है? सच में नहीं जानते? हाँ हाँ सच में नहीं जानता। कौन है? पर ये तो कह रही है कि ये तुम्हें जानती है, तुम इसके भाई हो और ये तुम्हारी बहन। अरे पागल हो गई है क्या? ये मुझे कैसे जानेगी? और ये गरीब लोग ना ऐसे किसी भी राह चलते को अपना भाई बोल देते हैं। भैया आपको शर्म नहीं आ रही इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? आप अपनी बहन को पहचानने से मना कर रहे हो जिसके साथ आपने बचपन बिताया है। भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप शहर आकर इतने बदल जाओगे। अगर ये मालूम होता ना तो आपको कभी शहर नहीं भेजते। क्या चल रहा है ये सब कुछ जीतू, बताओगे आप मुझे? वो कह रही है कि वो तुम्हारी बहन है, शहर आने के बाद बदल गए हो, घर वालों को भूल गए हो और तुम इनकार कर रहे हो। आखिर सच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। ज्योति तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? जब मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बहन नहीं है फिर भी तुम उसके बातों पे यकीन किए जा रही हो। ये गरीब लोग ना पैसे देख के ऐसी रिश्तेदारी बना लेते हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी बहन नहीं है और वो कह रही है कि वो तुम्हारी बहन है। एक काम करते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन ना तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके लेते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करती है और उनसे पता करते हैं। अरे मेरे पेरेंट्स को क्यों कॉल करना है? तुम्हें पता है ना वो अब्रॉड में रहते हैं और अभी इधर दिन हो रहा तो उधर रात हो रहा होगा, सो रहे होंगे, क्यों डिस्टर्ब करना उन्हें? अरे तुम्हारे पापा को इंसोमेनिया है ना, तो रात में वो सोते नहीं है, मैं उनसे बात कर लेती अरे हूँ। कोई नहीं, फिर भी वो घबरा जाएंगे फिर रात में कि कॉल क्यों आ गया। रहने दो, मत करो तुम कॉल। कोई बात नहीं मैडम जी, मैं ना अपने फ़ोन से मम्मी पापा को फ़ोन कर लेती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि आप मम्मी पापा को पहचानने से कैसे मना करते हो और उनके सामने कैसे बोलते हो मैं आपकी बहन नहीं हूँ। बताओ मिलाऊं? अरे हाँ है, ये मेरी बहन। क्या? क्या ये तुम्हारी बहन है? तो तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया जीतू? अरे मजबूरी थी मेरी सच छुपाना। क्या करता मैं? जब मैं दिल्ली आया था मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और मेरे पेरेंट्स गांव से थे, मुझे लगा तुम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था, पुराना सब कुछ भूल के। पर मुझे क्या पता था ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी। तुझे यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए? वाह भैया, आपको पता भी है मम्मी पापा ने कितना बलिदान दिया है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। पेट काट काट के उन्होंने रुपए जोड़े ताकि आपको शहर भेज सके, आपको पढ़ा सके और बड़ा आदमी बना सके। हाँ, अब तो शहर में आते आपके तो तेवर बदल गए। आज
आप अपनी बहन को पहचानने से मना कर रहे हो, कल को तो आप मम्मी पापा को भी पहचानने से मना कर दोगे। सही कहते हैं लोग, शहर की चकाचौंधी कुछ अलग होती है। शहर आते ही लोग अपनों को भूल जाते हैं। जब तक आपका काम निकल रहा था तब तक तो हम सब आपके अपने थे, अब आपका काम निकल गया तो कौन बहन है। जीतू, ये जो कुछ भी किया ना बहुत गलत किया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था अपने पेरेंट्स के साथ। जब पेरेंट्स ने आपके फ्यूचर के बारे में सोचा और आपने उन्हें फ्यूचर के लिए इस हालत में छोड़ दिया। आपकी बहन यहाँ पे पियून का काम कर रही है, आपको कितने सालों से ढूंढ रहे हैं लोग। सीरियसली आप सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स गांव से हैं तो मैं उन्हें अपनाऊंगी नहीं। अरे मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। आपका भरा पूरा परिवार है और ऐसा भरा पूरा परिवार मिलके तो हर लड़की का जीवन धन्य हो जाता है। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू दैट इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। ज्योति प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी बहन से मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है, भरोसा तोड़ा है। बहन, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भैया, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो तो मम्मी पापा को और अपनी बहन को यहीं अपने साथ रखो। हाँ हाँ, मैं आज ही अपने मम्मी पापा को कॉल करूँगा और यहाँ बुलाऊँगा, और अब हम ना सब लोग साथ मिलके एक साथ रहेंगे।